एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू विल कम टू मी एंड आस्क मी क्या मैं अभी जेई मेंस क्रैक कर सकता हूँ अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ, तो आई वुड से डेफिनेटली येस। बिकॉज मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके उन्होंने 2 से ढाई महीने में जेई मेंस में एक अच्छी परसेंटाइल लेकर आए हैं। सो इफ़ दे कैन, यू ऑल्सो कैन। In this video, I would specifically be talking about JEE Mains strategy. See, JEE Mains में 99 परसेंटाइल लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करके आप 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हैं। बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एज यू वुड बी नोइंग कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 6 से प्रिपेयर कर रहे हैं, 7 से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 9 10 से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपको उनसे कम्पीट करना है एंड डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद देम, आपको उनसे ज़्यादा आउटपुट एक दिन में निकालना पड़ेगा। जितना आउटपुट या फिर जितने प्रोडक्टिव वो हैं एक दिन के अंदर, यू हैव टू बी मोर देन दैट। टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस 5 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपके जेई मेंस में 99 प्लस परसेंटाइल लाने में हेल्प कर सकते हैं। दीज स्ट्रैटेजीज आर वेरी वेल ट्राइड एंड टेस्टेड, जो टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक लाने वाले बच्चे भी फॉलो करते हैं। और एंड में आई विल डिस्कस विद यू ऑल फ्यू सीक्रेट टिप्स जो इसके साथ में एक सप्लीमेंट की तरह काम करेंगी। But before starting the video, let me give you my brief introduction. So, hey guys, this is Daksh Srivastav and currently I am pursuing my bachelor's from IIT Kanpur in Electrical Engineering Department. With this, we'll start the video. इस वीडियो को 2 तरह के बच्चे देख रहे होंगे। पहला वो चैप्टर पहले से पढ़ चुके हैं और दूसरा वो जो उस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टेप 1। आपको जो स्टेप 1 फॉलो करना है, आपने वो लेक्चर कहीं से देख लिया, उस लेक्चर को देखने के बाद आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अब उन नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उन नोट्स को रिपीट करना है पूरा। ओके, दिस इज स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 कम्स। स्टेप 2 में आपको उस नोट्स के अंदर जो भी चीज़ समझ में नहीं आई, यू हैव टू मेक श्योर उसको आपको समझना है। आइदर यू कैन गो टू यूट्यूब और यू कैन refer some of the reference books or you can google those things, but it's your responsibility कि क्लास में बोला हुआ एक एक शब्द और नोट्स में लिखा हुआ एक एक शब्द आपको अच्छे से क्लियर हो। Then comes step 3. Step 3 is you have to prepare the self notes या फिर उसको short notes भी बोलते हैं। Short notes need टू बी इन योर ओन लैंग्वेज। वो उस फैंसी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए, वो आपकी खुद की लैंग्वेज में होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल हो जो आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, देन कम स्टेप 4। अब जो भी कोचिंग का मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल जो भी सॉल्व कर रहे हैं, उसकी जो सबसे बेसिक एक्सरसाइज होती है जिसको हम एलिमेंट्री एक्सरसाइज बोलते हैं एंड इट नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप 5। इन स्टेप 5 यू हैव टू सॉल्व द जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी ईयर 2000 के बाद के, क्योंकि 2000 के पहले के क्वेश्चंस अब के लिए इररेलेवेंट हो चुके हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद यू आर रेडी इन एनी चैप्टर फॉर जेई मेंस। ठीक है, और आपके बेसिक्स अब पूरी तरह से क्लियर हैं। अब आप किसी भी जेई एडवांस लेवल के मटेरियल पर जा सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। बट दीज आर द प्रीलिमिनरी स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं हर एक चैप्टर में टू हैव अ गुड कमांड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं, दे डायरेक्टली जंप ऑन टू दी जेई एडवांस लेवल क्वेश्चंस इन 5 प्रीलिमिनरी स्टेप्स को छोड़ के। बट यू डोंट हैव टू बी द वन जो ऐसी गलती करे। नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई वुड डिस्कस, हमेशा जो भी आप पुराना चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं या आपको लग रहा है उतने अच्छे से उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, फॉर एग्जांपल आई वुड से क्वाड्रेटिक आपने उठाया, तो उसको रिवाइज करने के लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं करना आप सुबह बैठे और सुबह से रात तक एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, हमेशा चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है इन स्मॉल पार्ट्स। लाइक आपने डे 1 डिसाइड किया, डे 1 को 1 घंटा आप देंगे पर डे। एंड वन मोर थिंग आई वुड से, जब भी आप कोई पुराना चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो आपको दिन का 1 घंटे से ज़्यादा उस चैप्टर को नहीं देना। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब जो करंट में आपके चैप्टर्स चल रहे हैं उनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दैट आई वुड नेवर से इट्स अ गुड थिंग। आई वुड स्टार्ट विद एग्जाम्पल एज क्वाड्रेटिक। जैसे आपको क्वाड्रेटिक रिवाइज करना है तो आपने चीज़ों को ब्रेक डाउन किया। लाइक आज बैठ के आपने प्लानिंग करी कि डे 1 में आप सिर्फ उसके नोट्स रिवाइज करेंगे 1 घंटा देकर। फिर डे 2 में यू वुड ओनली prepare the short notes of that chapter. उसके बाद day 3 में if you have total 90 questions to solve, you will break 30 questions each day, and like this in
3 days you will complete the questions of that chapter. Okay, like this your chapter will be revised in a very nice way and efficient manner. अगर आप सुबह से लेकर रात तक क्वाड्रेटिक एक ही दिन में रिवाइज करेंगे उससे दो नुकसान है. पहला नुकसान ये कि आप उसमें बोर हो जाएंगे और दूसरा ये कि आप उतने प्रोडक्टिव उस चैप्टर में नहीं रह पाएंगे अगर आप बैठकर पूरे दिन एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो अब जेई मेंस लगभग 2 to 2.5 मंथ्स दूर है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड भी आपको अब अपनी बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता था, लाइक जब आखिरी का टाइम बचा था तो मैं जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया क्वेश्चन नंबर 1 to 30, मैं क्वाड्रेटिक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सॉल्व करूंगा, तो मैं 1 घंटे का टाइमर सेट करके अपने सामने रखता था और उसको 3 रीडिंग्स में सॉल्व करने की कोशिश करता था. लाइक फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ वो क्वेश्चंस जो मुझे पढ़ के लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा. सेकंड रीडिंग में वो कि जो पढ़ के मुझे नहीं लग रहा बट थोड़ा सा सॉल्व करके मैंने देखा तो बन गया. और थर्ड रीडिंग में वो जो सिर्फ डू और डाई क्वेश्चंस हैं. इससे 2 फायदे होंगे, पहला आपकी स्पीड बढ़ेगी और दूसरा ये आपको मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस होगी. मॉक टेस्ट में जब लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तब आप इतना पैनिक नहीं होंगे. अभी जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद द चैप्टर्स जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं. ठीक है, और या फिर जिन पर आपकी अच्छे से कमांड है. जब आप प्लानिंग करना शुरू करेंगे तो उस प्लानिंग में उन चैप्टर्स को पहले रखें जो चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि प्लान का एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है या नहीं. और दूसरा ये कि इनिशियल डेज में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सो दैट यू कैन कंटिन्यू दिस प्लान फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देन आफ्टर कंप्लीटिंग दोज चैप्टर्स जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन टू द इजी किल चैप्टर्स. ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में ही कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है और हार्डली 1 घंटे में पढ़ के आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन हुआ, अर्थ्स मैग्नेटिज्म हुआ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, ये कुछ चैप्टर्स हैं. केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ, बायोमॉलिक्यूल्स हुआ और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं. मैथ्स में जैसे स्टैटिस्टिक्स हुआ, मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ और हाइट एंड डिस्टेंसेस हुआ. और मतलब ये चैप्टर्स हार्डली 1 घंटे का इनपुट आपसे मांगते हैं और आपको इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स देकर जाते हैं जितना एक कैलकुलस का क्वेश्चन आपको देगा जो कि आप 2 महीने पढ़ के मास्टर करते हैं. इन टॉपिक्स को मास्टर करने में हार्डली 1 घंटा लगता है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दोज टॉपिक्स जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली मूव ऑन टू दीज इजी किल चैप्टर्स. इनको आखिरी के लिए मत छोड़ें, आखिरी के 1 दिन के लिए, नहीं तो होता क्या है, रश करने के चक्कर में चैप्टर्स छूट जाते हैं. इसलिए अभी पहले से इनको पढ़ के रख लें और बीच बीच में एक वीकेंड पे इनको रिवाइज करते रहें. आई वुड से नाउ कि 12th वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 11th में देखो मेजर पोर्शन है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो अभी आप पढ़ भी लेंगे तो उसका प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी आता है जेई मेंस में, जिसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता. इसलिए स्टार्ट विद क्लास 12th टॉपिक्स. क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आता है, उसके बाद ऑप्टिक्स आता है. मतलब इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए तो मोस्ट प्रॉबेबली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे बन जाता है. इसलिए फोकस मोर ऑन क्लास 12th टॉपिक्स. थ्री के साथ ऑल्सो फोकस ऑन इट्स एप्लीकेशन. अब जो आप पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन पे फोकस, क्योंकि जेई में तो एट द एंड आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है. नो वन इज गोइंग टू केयर आपको थ्योरी कितनी क्लियर है या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से आते हैं. इसलिए फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, और अब आप जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनको फाइनलाइज करते चलें, बिकॉज उसको आप उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ें कि अब मैं बाद में इसको रिवाइज कर लूँगा या कुछ कर लूँगा. डोंट डू दैट. इसलिए अब फाइनलाइज करके रखें कि दिस इज़ द लास्ट टाइम. अब इसके बाद आप वो चैप्टर नहीं उठाने वाले. इसलिए so guys, these are some of the strategies from my side using which if you start right from today still you can crack JEE. इसमें कुछ takeaways हैं. So in the end let me discuss some of the takeaways. First takeaway is you have to remember those 5 steps which I discussed in very starting of the video. Second thing, firstly you have to complete those chapters which you have already studied. Third thing, you have to directly move on to the easy kill chapters. Don't skip those chapters for the end. Fourth thing is start solving the questions at home time boundedly. फिफ्थ थिंग इज चीज़ों को फाइनलाइज करते चलो. अब आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको फाइनलाइज करते चलो. आई होप गाइज अगर आप ये स्टेप्स और ये बातें फॉलो करते हैं तो शुरू के 1 हफ्ते में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट गेनिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. सी गाइज, अभी आप स्टार्ट करोगे, शुरू के 1 हफ्ते में प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे यू विल बी हैबिचुअल ऑफ इट एंड these steps will become very friendly to you. So with this I would like to end the video and thank you so much for being with me.